हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। जो सीई मोड है होता है हमारा ट्रांजिस्टर बीजेटी का जो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह से कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन काम करता है और ये इसमें करंट एम्पलीफिकेशन क्या होते हैं, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन क्या होते हैं, ये भी हम आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ट्रांजिस्टर जो 3 मोड में काम करता है हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो आज हम लोग जो बात करेंगे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इसे जनरली CE के नाम से भी जानते हैं, CE मोड के नाम से भी जानते हैं। ट्रांजिस्टर के सिंबल कंस्ट्रक्शन और डायोड एनालॉजी। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेशन देखते हैं। द कॉन्फ़िगरेशन इन विच emitter is connected between the collector and base is known as common emitter configuration। जो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है ये एक इस तरह का कनेक्टिविटी है जहां इमीटर को कलेक्टर से और बेस से दोनों से कॉमनली कनेक्ट किया जाता है। तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो इमीटर है वो इमीटर हमारा इनपुट टर्मिनल मतलब बेस से भी कनेक्ट है और कलेक्टर साइड से भी कनेक्ट है। तो इमीटर जो है वो कॉमनली कनेक्ट किया गया है बेस के साथ और कलेक्टर के साथ, इसीलिए इसे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। द इमीटर इज कॉमन टू बोथ द इनपुट एंड आउटपुट सर्किट। और दूसरे वर्ड में बात करें तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों पोर्ट से ये कनेक्ट होते हैं, सर्किट के दोनों पोर्ट से ये कनेक्ट होते हैं इनपुट और आउटपुट से, इसलिए इसे कॉमन इमीटर कहते हैं। अब बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, इसे बीटा से जानते हैं। तो क्या है बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर? द बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट करंट इन द कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं उसमें जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है वो रेशियो है आउटपुट करंट और इनपुट करंट के। तो आउटपुट करंट जो हमारा है आउटपुट साइड मतलब कलेक्टर साइड में, जहाँ पर कलेक्टर करंट IC देखने को मिलता है और इनपुट करंट को हम लोग IB बेस करंट कहते हैं। तो ये जो रेशियो है करंट एम्पलीफिकेशन का वो बीटा इक्वल टू हमारा होता है IC/IB, collector current by base current. In other words, the ratio of change in collector current with respect to the base current. collector current के रिस्पेक्ट में जो बेस करंट में जो चेंजेज है इनके रेशियो को हम लोग बेस एम्पलीफिकेशन फैक्टर कहते हैं, जिसे बीटा द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं बीटा बेस करंट एम्पलीफिकेशन चेंज इन कलेक्टर करंट बाय चेंज इन बेस करंट। अब हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा एंड बेस एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा। अल्फा और बीटा के बारे में जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं अल्फा और बीटा हमारे पास है। जो बीटा है IC/IB है और अल्फा होता है हमारे पास IC चेंज इन कलेक्टर करंट इन एंड चेंज इन इमीटर करंट। तो ये अल्फा और बीटा का कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ पर दोनों के जो फैक्टर है अल्फा और बीटा वो कुछ इस तरह से है, जहाँ पर बीटा हमारा चेंज इन कलेक्टर करंट बाय चेंज इन बेस करंट होता है, जबकि अल्फा हमारे पास होता है चेंज इन कलेक्टर करंट या फिर हम बोल सकते हैं चेंज इन आउटपुट करंट बाय चेंज इन इमीटर करंट। तो ये अल्फा बीटा का हमारा यहाँ से इक्वेशन 1 और 2। यदि इक्वेशन की बात करें तो हमारा टोटल जो करंट होता है वो इमीटर करंट जो होता है वो इमीटर करंट इज समेशन ऑफ कलेक्टर करंट एंड बेस करंट। ये हम लोगों ने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में भी देखा था कि जो यदि KCL की बात करें, KCL अप्लाई किया जाता है नोड पे, तो इमीटर करंट इक्वल टू हमारा कलेक्टर करंट और बेस करंट के एडिशन के बराबर होता है। और यदि चेंजेस की बात करें तो सेम चेंजेस देखने को मिलता है यहाँ से। यदि मैं चेंज इन बेस करंट की बात करूं तो ये एक सिंपल सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, जिस तरह से हम लोग यदि ये चेंज इन कलेक्टर करंट को मैं यदि लेफ्ट साइड लेके जाता हूं तो हमारे पास जो चेंज इन बेस करंट है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा चेंज इन बेस करंट। अब यदि इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डेल IE इन इक्वेशन 1, यदि हम डेल IE के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं
तो इक्वेशन 1 में पुट करने पर हमें जो मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलता है। बीटा, जैसा कि मैंने पहले बताया, बीटा क्या होता है हमारा, करंट चेंज इन कलेक्टर साइड बाय करंट चेंज इन बेस साइड। तो बेस साइड जो ये वैल्यू है, यदि मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो मुझे कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे, जहां बीटा इक्वल टू आई सी बाय हमारा आई बी होता है। तो आई बी का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा हमारा डेल आई ई माइनस डेल आई सी, और इस तरह से कुछ कैलकुलेशन बनता है हमारा। और यहाँ पर यदि अल्फा के टर्म में, इस बीटा को यदि अल्फा के टर्म में निकालना हो तो मैं डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में डेल ई, जो इमिटर साइड के जो करंट है उनके चेंजेस को मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करता हूं डेल ई से। तो हमारा डेल आई सी बाय डेल ई जो अल्फा कहलाएगा, और सिमिलरली और नीचे के टर्म कुछ इस तरह बनेंगे। तो मतलब बीटा इन द फॉर्म ऑफ अल्फा की बात करें तो बीटा इक्वल टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा होगा। तो इस तरह से एक बीटा का रिलेशन हमारा अल्फा के साथ कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, जहाँ की अल्फा क्या होता है, चेंज इन कलेक्टर करंट बाय चेंज इन इमिटर करंट। तो ये अल्फा का वैल्यू यहाँ पे रखा गया और हमें बीटा और अल्फा में कुछ इस तरह के रिलेशन देखने को मिला है। तो एबव इक्वेशन शोज दैट द व्हेन द अल्फा रीचेस टू यूनिटी, यदि अल्फा की वैल्यू को 1 रखा जाए तो आप देख सकते हैं बीटा जो होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यदि अल्फा की वैल्यू को 1 रखा जाए 1 बाय 1 माइनस 1, तो नीचे जो आएगा 1 बाय 0, जो कि एक इन्फिनिटी वैल्यू देगा, वैल्यू हाई वैल्यू देगा। इसलिए कहा जाता है द करंट गेन इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी हाई। इसलिए कॉमन इमिटर में जो करंट गेन होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि अल्फा ऑलमोस्ट यदि 1 हो जाता है तो यहाँ पर जो हमारा करंट गेन है वो इन्फिनिटी टेंस टू इन्फिनिटी होता है, जो कि बहुत हाई, वेरी हाई होता है। And because of this reason, the common emitter arrangement circuit is used in all the transistor application। जहाँ भी करंट गेन, हमें हाई करंट गेन चाहिए, उस तरह के सर्किट में हम इस तरह के ट्रांजिस्टर को, कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं। कलेक्टर करंट की बात करें, जैसा कि हम लोगों ने देख रखा है कि हमारे पास आई ई इक्वल टू आई सी और आई बी होता है, और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने देखा था कि आईसी करंट जो होता है, आईसी करंट होता है अल्फा टाइम्स आई ई प्लस एक लीकेज करंट होता है, कॉमन बेस का एक लीकेज करंट होता है। तो ये हमारे पास आईसी का एक वैल्यू है, हमारे पास आईसी इक्वल टू अल्फा आई प्लस आई सी बी। अब यदि मैं इस ई की वैल्यू को, इस ई के वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ तो हमारे पास जो इक्वेशंस बनेंगे वो कुछ इस तरह के इक्वेशन बनेंगे। और यहाँ से यदि अल्फा आई सी प्लस अल्फा आई बी प्लस आई सी बी को यदि मैं अरेंजमेंट करूं तो सी आई सी करंट, कलेक्टर साइड करंट को एक साइड करके यदि कॉमन लिया जाए तो यहाँ से हमें मिलेगा कुछ आई सी इंटू 1 माइनस अल्फा इक्वल टू अल्फा आई बी प्लस आई सी बी। और यहाँ से हमें इस तरह के कुछ एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा एक फाइनल जो इक्वेशन नंबर 3 मिला है कुछ इस तरह से है, आई सी इक्वल टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बीटा प्लस 1 बाय 1 माइनस अल्फा आई सी बी। अब ये जो हमारा ये अल्फा 1 माइनस अल्फा, ये बीटा का वैल्यू होता है जो मैंने पहले कैलकुलेट किया था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हमारा आया था बीटा इक्वल टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। तो इसे बीटा कह सकते हैं। तो ये बीटा के इक्विवेलेंट है, और ये जो हमारा है 1 बाय ये हमारा बीटा प्लस 1 होगा। इसका मतलब जो हमारा ओवरऑल जो इक्वेशंस बनेंगे वो कुछ इस तरह के इक्वेशंस देखने को मिलते हैं। ये हमारा जो इक्वेशन मिलता है वो कुछ इस तरह से इक्वेशन देखने को मिलता है। ये इक्वेशन हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो लीकेज करंट था वो ये था, और यहाँ से फाइनल इक्वेशन जो हमारा बनता है वो कुछ इस तरह का होता है, आई सी इक्वल टू बीटा आई बी प्लस आई सी ई ओ। हमारे पास कॉमन इमिटर के जो लीकेज करंट है वो यहाँ देखने को मिलता है। कहने का मतलब यदि ये वैल्यू जो हमारा होगा ये बीटा प्लस 1 इंटू, ये हमारा बीटा प्लस 1 इंटू आई सी
BO इक्वल टू हमारा ये जो करंट कहलाता है ये ICEO बन जाता है। तो ये लीकेज करंट कलेक्टर साइड और कलेक्टर इमीटर साइड के कॉमन इमीटर के जो लीकेज करंट है वो हमारा ये कॉमन इमीटर के ये लीकेज करंट बन जाएंगे, जिसे β+1 ICBO के इक्वल होता है। तो ये जो वैल्यू है हमारा ये इक्वल टू होगा हमारा ICEO और ये हमारा होगा बीटा। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन हमारे पास होगा, फाइनल एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। तो कलेक्टर करंट जो आउटपुट करंट है वो हमें मिला βIB प्लस ICO और ये हमारा फाइनल आउटपुट करंट होता है।